जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपकी समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। वृत्तासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे बड़े भाई की हत्या की है, वो मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके अपने भाई के ऋण से उऋण होऊंगा। हे महापापी, तू लज्जा, लक्ष्मी, दया तथा कीर्ति से भ्रष्ट है। हे वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा भी सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। हे इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा दी है। अतः जिस पक्ष में भगवान श्री हरि है, उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि इनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का अनुभव और स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करती रहे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता, परंतु मैं जहाँ भी जाऊं और जिस योनि में जन्म लूं, वहाँ मेरी आपके भक्तों से मैत्री बनी रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटबासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा, परंतु इंद्र ने उसकी एक भुजा काट डाली। तब वृत्तासुर एक हाथ से ही परिघ उठाकर इंद्र तथा ऐरावत पर ऐसा प्रहार किया कि इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा। उस समय उसके इस अद्भुत पराक्रम की सभी ने प्रशंसा की। इंद्र बड़ा लज्जित हुआ, परंतु वृत्तासुर ने निशस्त्र बने शत्रु के ऊपर प्रहार करने के बदले उससे कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो। यह विषाद करने का समय नहीं है। यह युद्ध क्या है, एक जुए का खेल है। इसमें प्राणों की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन की चौसर है। इसमें पहले से यह बात मालूम नहीं होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हे परीक्षित, इस प्रकार देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। वृत्तासुर इंद्र को उसके वाहन सहित निगल गया। ऐसा होने पर सर्वत्र हाहाकार मच गया। इंद्र ने नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वे मरे नहीं तथा वज्र से उसकी
कोख फाड़कर बाहर निकल आए और उसी वज्र से उसका सिर काट लिया। यह कार्य 1 वर्ष में संपन्न हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं पर भी शरण नहीं मिलने से वे पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर के कमल तंतुओं में 1000 वर्ष तक छिपे रहे। उन्हें भोजन के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं मिली, क्योंकि वे अग्नि के मुख से भोजन करते थे और अग्निदेव जल के भीतर जा नहीं सकते थे। कमल बन विहारिणी विष्णु पत्नी ने इंद्र की रक्षा की। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी तपस्या, विद्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुस ने स्वर्ग का शासन कार्य किया था। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र की पत्नी शवी के साथ अनाचार करना चाहा, तब शवी ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिलवा दिया, जिससे वे सांप हो गए। तदनंतर भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप प्राय नष्ट हो गए। तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्ग को चले गए। परीक्षित ने पूछा, भगवन, वृत्तासुर तो असुर था तथा रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव का था, फिर उसमें भगवान नारायण के प्रति ऐसी दृढ़ बुद्धि कैसे हुई? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता वेद व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी सुना है। सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसके अनेक स्त्रियां थीं, परंतु उनके एक भी संतान नहीं थी। इससे वह बहुत ही चिंतातुर रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषि घूमते घूमते वहां आए। राजा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार किया। ऋषि ने राजा से कुशल समाचार पूछ उनकी चिंतातुरता का कारण पूछा। तब राजा चित्रकेतु ने उनसे कहा, हे भगवन, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हों, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे जानते न हों? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर भी मुझसे मेरे मन की बात पूछ ही रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। भगवन, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ सब प्राप्त हैं, परंतु संतान नहीं होने के कारण मुझे तनिक भी शांति नहीं मिल पा रही है। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मपुत्र अंगिरा मुनि ने त्वष्टा देव का पूजन किया तथा उनका चरु राजा की कुत्तदित्ति नाम की पटरानी को दिया और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। ऐसा कहकर मुनि वहां से चले गए। उचित समय पर राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा के आनंद की कोई सीमा न रही। पुत्र को जन्म देने वाली पटरानी से राजा अत्यंत प्रीति करने लगे। यह सब पटरानी की सोतों को सहन नहीं हुआ तथा उन्होंने राजकुमार को विष देकर मार डाला। राजा रानी ने जब अपने प्रिय पुत्र को अकाल मृत्यु के वश में देखा, तब उनके दुख की सीमा न रही। रानी तो वहीं मूर्छित हो गई और राजा भी शोक के आवेग से अंधे के तुल्य हो गया। उस समय राजा के शोक को
दूर करने योग्य तत्वोपदेश देने वाला कोई पुरुष वहाँ नहीं था। यह जानकर अंगिरा ऋषि और नारद जी वहाँ आए और उन्होंने कहा, हे राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म में और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था तथा तुम उसके कौन थे, और अगले जन्मों में भी तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध रहेगा। हे राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी ही रहती है। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी हैं। जिस समय मैं पहले तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देने वाला था, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान न देकर पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं ही अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, धन, घर आदि सभी में होती है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर, स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य हैं। इसलिए तुम अपने मन को विषयों से हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम एकाग्र चित्त से यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 दिन में ही तुम्हें भगवान शंकरसन का दर्शन होगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरसन देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम को त्याग दिया था। उसकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।